दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। हमको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो 10 साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाया जा रहा था, माफी चाहूंगा, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसके बारे में चर्चा ली कि लोगों ने रेवेन्यू के नाम पे आधी जगह किराए पे, जहाँ ना डॉक्टर्स आते हैं ना दवाई आते हैं, ये उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट मांगा है। जो मुझे रिपोर्ट वो थर्सडे को देंगे कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजधानी दिल्ली से। दरअसल जब से मुख्यमंत्री का पदभार रेखा गुप्ता ने संभाला है, उसके बाद से ही वो ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। इस बीच उनके एक्शन से लगातार विपक्षी दलों में खलबली मची हुई है। खबर ये सामने आ रही है कि कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में टेबल की जानी है। दरअसल आपको बता दें कि यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से की गई है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में खलबली मची हुई है, क्योंकि अब उनके भ्रष्टाचार का जो काला चिट्ठा है वो कैग के रूप में विधानसभा में टेबल की जाएगी और इससे कई सारे नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि रेखा गुप्ता अब जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके जरिए अब जो मोहल्ला क्लिनिक है उसका नाम चेंज करके अब उसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने का टारगेट भी उस जिले के जिलाधिकारी को दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उन्हें अपनी पार्टी का ध्यान देना चाहिए। ऐसे कई नेता हैं जो कि पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उन्हें चिंता है कि जब सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी तो बहुत से लोगों के रिकॉर्ड उजागर हो जाएंगे, काले चिट्ठे। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। जिन्होंने दिल्ली का सर्वनाश किया, जिन्होंने दिल्ली की जनता के अधिकारों का हनन किया, जिन्होंने केवल नारे दिए, दिल्ली के लिए काम नहीं किए, आज वो एक दिन पे हम पे उंगली उठाएंगे। ये हम हैं जिन्होंने पहली दिन शपथ लेते ही कैबिनेट की मीटिंग करी और उस कैबिनेट की मीटिंग में आयुष्मान योजना, जो कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रोक रखी थी, लाखों लोगों के अधिकारों का हनन किया हुआ था, 10 लाख रुपए का लाभ सीधा सीधा हमने आयुष्मान को, दिल्ली को पहली कैबिनेट की मीटिंग, पहले दिन शपथ लेते ही दिया है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी ने बोला है ये सिर्फ फोटो ऑप है, सिर्फ फोटो वीडियो मीडिया के लिए किया जा रहा है। अरे मैं फिर वही कहूंगी, 15 साल उन्होंने कर लिया, 13 साल उन्होंने कर लिया, हमें क्या। हम अपना एक दिन में जाकर के, उन्हें तकलीफ इसी बात की है कि अरे इन्हें तो अपने सारे कमिटमेंट्स याद हैं। पहले दिन ही हम यमुना माई के घाट पे जा करके यदि प्रण को अपने याद कर रहे हैं तो उन्हें क्या तकलीफ है भाई। हमने अपनी कमिटमेंट्स बार बार दोहरा रहे हैं, मन में दोहरा रहे हैं, कैबिनेट में कर रहे हैं, सारी चीजों पे। एक भी कमिटमेंट हमारी अधूरी नहीं रहेगी। 100% दिल्ली के जनता के लिए हमने जो कहा है वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि सिक्योरिटी आपने जेड कैटेगरी ले ली है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों राज किया, जिनके
कार्यकाल में न जाने भ्रष्टाचार के कितने ही मुद्दे हुए। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सरकारी योजना के तहत दिल्ली में कुल 1139 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे। इनमें 553 मौजूदा मोहल्ला क्लिनिक को अपग्रेड किया जाएगा, जबकि बाकी नए केंद्र बनाए जाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि नाम परिवर्तन के साथ ही इनमें सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। दरअसल दिल्ली के सभी 11 जिलाधिकारियों को अपने अपने जिले में कम से कम एक नया आरोग्य मंदिर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 30 दिन की समय सीमा भी तय की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकारी संपत्ति पर ही इन आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाए। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन सिर्फ नाम नहीं बदलेगा बल्कि इनमें सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। सरकारी परिसर में बने आरोग्य मंदिर में डे केयर सुविधा होगी, साथ ही दवाई और जांच सेवाओं का विस्तार भी किया जाएगा। इसके अलावा पंकज कुमार सिंह ने यह भी बताया कि सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक में संभावित गड़बड़ियों की जांच के लिए अधिकारियों को 10 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यानी कि जो पिछली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे और इन मोहल्ला क्लिनिक में जो अनियमितताओं की खबरें आई थी, इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि मोहल्ला क्लिनिक में जो करप्शन हुए हैं, जो घोटाले हुए हैं, उनकी फाइल्स भी खुलने जा रही हैं। सुनिए क्या कुछ हेल्थ मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है। देखिए, मेरे एक तो आयुष्मान के ऊपर मेरी मीटिंग थी और हमारे जो हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनकी वास्तु स्थिति आज क्या है उसकी पे भी थी मेरी, और जो नए हम हॉस्पिटल बना रहे हैं 2-2 साल से काम नहीं हो रहा, उसके बारे में जानकारी मैंने ली है। और खासकर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे जो 10 साल से दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, माफ़ी चाहूँगा, मैं ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, उसके बारे में चर्चा ली कि लोगों ने रेवेन्यू के नाम पे आधी जगह किराए पे, जहाँ ना डॉक्टर्स आते हैं ना दवाई आते हैं, ये उसके लिए भी मैंने रिपोर्ट मांगा है, जो मुझे रिपोर्ट वो थर्सडे को देंगे कि कितनी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ किराए के लिए मोहल्ला क्लिनिक का नाम दे दिया गया है, जहाँ ना डॉक्टर आए ना कुछ आए हैं। और हेल्थ के ऊपर जस्टिफिकेशन की, हेल्थ दिल्ली के लिए एक बहुत प्रायोरिटी चीज़ है, और जो हमारी मोहल्ला क्लिनिक हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के लैंड पे हैं उसको हम बहुत अच्छा कन्वर्ट करेंगे, उसको डे केयरिंग के रूप में करेंगे, उसमें हम आयुर्वेदिक का भी स्टार्ट करेंगे। ये सारे बहुत से प्लान हैं जो आपके बीच में लेकर हम विदिन 100 डेज आने वाले हैं, और जो गलत है उसको गलत साबित करें। ऑफ कोर्स जो गलत है, जो मैं बोला जो गलत है उसके ऊपर जरूर एक्शन करेंगे। गवर्नमेंट का पैसा पिछले 11 साल से आदमी खा रहा है, कोई भी खा रहा हो, तो दिस इज रॉन्ग। जहाँ ना कोई डॉक्टर आता है, ना केमिस्ट आता है, ना दवाई आती है, कि सिर्फ अपने आदमी के नाम पे उसको मोहल्ला क्लिनिक दे दिया गया है। उसके ऊपर अगर पाया गया तो उसकी रिकवरी भी के लिए भी मैंने आपसे बताया कि मैंने उनको टाइम बाउंड दिया है, तो थर्सडे को अपनी सारी रिपोर्ट लेकर आएंगे, उसके ऊपर जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। आपको बता दें कि जब चुनाव चल रहे थे तो आम आदमी पार्टी खास तौर से ये आरोप लगा रही थी कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो बीजेपी तमाम योजनाओं को बंद कर देगी, फिर चाहे वो फ्री बस की योजना हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक की योजना हो। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि न सिर्फ रेखा गुप्ता की सरकार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, फैसले ले रही है, बल्कि जिन कामों को लेकर के अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही थी, इन डर को भी दूर कर रही है। आपको बता दें कि फ्री बस योजना अभी भी दिल्ली में लागू रहेगी, यानी कि इन फ्री बस योजना को बंद नहीं किया जाएगा जो कि महिलाओं के लिए है। इसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के भी बार बार आम आदमी पार्टी के नेता ये धमकियां दे रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यहां पर सीधे तौर से हेल्थ मिनिस्टर का यह कहना है कि न सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलेगा बल्कि ये बहुत ज्यादा तादाद में दिल्ली के अंदर बनेंगे और इसे अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि जो सुविधाएं हैं इसे और भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा जिससे कि जनता को सीधा फायदा पहुंचे। तो वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि पंजाब में भगवंत मान की आप सरकार का बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर एक ऐसा विभाग था जिसके मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल को बनाया गया था जो कि 20 महीने से अस्तित्व विहीन था, यानी कि ऐसा कोई विभाग ही नहीं था जिसके मंत्री के रूप में कुलदीप सिंह धारीवाल को नियुक्त किया गया था। अब जैसे ये घोटाला सामने आया
आया, आम आदमी पार्टी को लेकर के बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। सीधे तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि भगवंत मान को सीएम तो बना दिया गया है, लेकिन भगवंत मान पंजाब की सरकार को एक मजाक के तौर पर चला रहे हैं। दरअसल पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप सिंह धारीवाल 20 महीने से अस्तित्व विहीन विभाग चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक रिपोर्ट के हवाले से यह आरोप लगाया है। इस पूरे मामले का पता तब चला जब मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले दिन एक कार्रवाई की और कुलदीप सिंह धारीवाल से वो विभाग छीन लिया। अब बीजेपी के नेता इसको लेकर के हमलावर है। असल में कुलदीप सिंह धारीवाल को प्रशासनिक सुधार विभाग सौंपा गया था, जो कथित रूप से सिर्फ कागजों पर ही दर्ज था। आम आदमी पार्टी के नेता कुलदीप सिंह धारीवाल अभी पंजाब कैबिनेट में सिर्फ एनआरआई मामलों का विभाग संभालेंगे। हालांकि बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम पर कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शासन का मजाक बना दिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता फतेह जंग बाजवा ने जमकर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये आज अखबार में पढ़ने में मिला, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का एक महकमा था जो कुलदीप सिंह धालीवाल इनके सबसे सीनियर वन ऑफ द लीडर्स हैं और मंत्री हैं, उनके पास ये महकमा आया। तो ये ऐसी आश्चर्य की बात है भी पंजाब के लोगों ने किस तरह के लोगों को चुना है। बोलते हैं भी इलेक्टेड क्लाउन्स एंड एक्सपेक्टेड सर्कस। ये लोगों ने, इनको ये पता ही नहीं, ये महकमा एग्जिस्ट ही नहीं करता। 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ऊपर का वक्फा हो गया है सर। इसका मतलब यहाँ तो मंत्री ने कभी कभी मीटिंग ही नहीं ली इस महकमे की, और ना तो इसमें कोई इनका ऑफिसर है, ना कोई इनका दफ्तर है, ना इनकी गाड़ी है, ना इनका कोई चौकीदार है, ना पीएन है। तो ये कैसी सरकार चल रही है? ये जोकर्स को बना तो दिया, पर इनको पंजाब को चलाने की इनके पास कोई काबिलियत ही नहीं है। और जो महकमा ही नहीं है, वो बात आप कर रहे हैं अभी जी हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके हैं। कैसे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं? सारे पंजाब में सारा जो नौजवान है इमिग्रेंट यहाँ से बाहर के मुल्कों में डंकी रूट से अमेरिका की तरफ जा रहा है, कनाडा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। तो ये पंजाब का कभी एक भी जो ये बाहर भेजने वाले एजेंट्स हैं, इन टाउट्स को एक को भी नहीं पकड़ा। तो इसका मतलब क्या है? मतलब यह है भी सरकार का इनके ऊपर आशीर्वाद है। ये जो बड़े बड़े ऑफिसेज देखे जा रहे हैं, सबसे बड़ी इंडस्ट्री आज पंजाब में इमिग्रेशन के ऑफिसेज की है। और आप देख लीजिए, किसी भी, चाहे मैं समझता हूँ 100 के ऊपर 10 लोगों के पास शायद प्रॉपर लाइसेंस हो, और 90% लोगों के पास तो लाइसेंस ही नहीं है। यहाँ से लोगों को 50-50 लाख रुपया लेके, 70 लाख लेके, 75 लाख लेके अमेरिका के सपने दिखा के भेजा जा रहा है। और ये देखिए जैसे ट्रंप साहब की सरकार उनको किस तरीके से इंडिया में वापस भेज रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इनको किसी तरीके की कोई शर्म भी नहीं आ रही भी ये पंजाब सरकार लोगों को क्या जवाब दे इस चीज का। एक भी आदमी अभी तक नहीं पकड़ा। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार को जोरदार तरीके से निशाने पर लिया। सुनिए तरुण चुग का ये बयान। शुक्र है 3 साल बाद ही सही आपदा पार्टी बेहोशी से बाहर तो आई। भगवंत मान की सरकार को अपना मंत्रालय ढूंढने में 3 साल लगे। वैसे भी आपदा पार्टी को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मंत्रालय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपदा पार्टी का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स। आज पंजाब के अंदर माफिया राज दनदना रहा है। जनता में आम आदमी पार्टी का अक्स खत्म हो चुका है। अब जाके जब चिड़िया चुग गई खेत, भगवंत मान साहब, पंजाब की जनता आपको फेयरवेल पार्टी की ओर बढ़ रही है। जनता की एक ही आवाज है, बाय बाय आपदा, बाय बाय आपदा। और आप अभी अपना घर तंदुरुस्त करने में लगे। पंजाब की जनता मन बना चुकी है कि अब आपदा पार्टी से मुक्ति चाहिए और आपदा का काउंट डाउन चालू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शपथ चाहे सांसद बनने के बाद संविधान के लिए हो, लेकिन उनके मन में अभी तक इटली का चश्मा बैठा है।
और मन ही मन उन्हें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना उनकी आदत बन चुकी है। राहुल गांधी अमेरिका में अल्हान उमर से मिलते हैं। जॉर्ज सोरस के उनके संबंध जाग जाहिर है। इल्हान उमर से चीन के साथ MOU और चीन के समर्थन में बयान, ये सब कड़ियां जुड़ती हुई दिखती हैं कि विदेशी ताकतों को एकजुट कर राहुल गांधी देश की पीठ पर छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेताओं ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट के माध्यम से भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को घेरने का काम किया है। दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालविया ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार में संकट की कल्पना कर सकते हैं। अगर उसे ये समझने में लगभग 20 महीने लग गए कि उसके एक प्रमुख मंत्री को सौंपा गया विभाग वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं था, तो सोचिए क्या कुछ हो रहा होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि प्रदीप भंडारी ने तो साफ तौर से ये तक कह दिया कि कैसे भगवंत मान जो है मजाकिया तौर से सरकार को चला रहे हैं, कोई सीरियसनेस ही नहीं है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।